हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए nth रूट्स फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो भी nth रूट्स फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 4 रूट्स फाइंड किए थे, इन रूट्स को हम किस तरीके से एर्गन डायग्राम में शो कर सकते हैं, आज उसको डिस्कस करेंगे। ये जो हम रूट्स फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे जब हमने फर्स्ट रूट फाइंड किया तो उसमें थीटा था हमारा 4π/12 जो कि आर्ग्यूमेंट कहलाता है। यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट था 5π/6, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट था 4π/3 और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट था 11π/6। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, जैसे यहाँ पर था 5π/6 और 4π/12, तो जब हम 5π/6 में से 4π/12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे 12 और 10π माइनस 4π इट इज इक्वल्स टू क्या आया? ये हो गया 6π/12 जो किसके इक्वल आता है? जो 1/π/2 के इक्वल होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ इन दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस फाइंड करें, यानी कि 4π/3 माइनस 5π/6, तो यहाँ पे आएगा 6 एंड 4 एक्चुअली 8π माइनस 5π 3π/6। यहाँ से भी हमें डिफरेंस क्या मिला? यहाँ से हमें डिफरेंस मिला π/2 जो किसके इक्वल है। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं 11π/6 माइनस 4π/3, तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 11π माइनस 8π 3π/6 जो कि किसके इक्वल है? π/2 के इक्वल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। Z0 और Z1 के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। 13π/48 माइनस π/48, तो हमें यहाँ से मिलेगा 12π/48 जो कि होगा π/4 के इक्वल। एंड जब हम यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे 25π/48 माइनस 13π/48 12π/48 जो कि π/4 के इक्वल ही होगा। और जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 37 माइनस 25 जो कि हो जाएगा वही 12/48 के इक्वल, ये भी π/4 के इक्वल होगा। तो हमने देखा सब जगह डिफरेंस क्या आता है? π/4 आ रहा था। सब रूट्स के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो आइए अब हम किस तरीके से, अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स को एर्गन डायग्राम में शो करना हो तो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, हम उसको देख लेते हैं। और वैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से एर्गन डायग्राम में शो किया जाता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो भी हमारे रूट्स होंगे, देखिए जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं ये एक्चुअली अपनी पोलर फॉर्म में आए हैं। और फिर हम क्या करेंगे, जब हमें ये रूट्स पोलर फॉर्म में गिवन होंगे तो हम इन रूट्स को रेक्टिलिनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। जब हम इनको रेक्टिलिनियर फॉर्म में चेंज कर लेंगे उसके बाद हम इसको आराम से एर्गन डायग्राम में दिखा सकते हैं। कैसे? हम रेक्टिलिनियर फॉर्म की मदद से इसको एर्गन डायग्राम में शो कर सकते हैं। जब भी याद रखना, जब भी हम रूट्स को एक एर्गन डायग्राम में शो करेंगे तो वहां पे हम जब उन पॉइंट्स को जोड़ेंगे ना, तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जैसे मानिए कि हमने nth रूट, किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स फाइंड किए और एक यहाँ पर आया तो एक यहाँ पर आ गया, सपोज एक इधर आ गया, एक इधर, इस तरीके से रूट्स आ गए। तो जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे ना तो यहाँ इनको जोड़ के हमें एक सर्कल मिलेगा और वो जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी वो हमेशा r⁴1/n के इक्वल होगी। याद रखना, जैसे हमें किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सपोज हमें nth रूट्स फाइंड करने हैं तो हमें ये n पॉइंट्स यहाँ पर n नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे
और ये जो पॉइंट्स होंगे ना ये इक्वी डिस्टेंस पर होंगे, मतलब जैसे ये वाले यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा, वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा, और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये एंगल 2π/n के इक्वल होगा, जहां पर n नंबर ऑफ रूट्स होगा। मतलब सपोज हमें 3 रूट्स फाइंड करने हैं तो हमारा जो थीटा होगा वो 2π/3 होगा इनके बीच का, तो ये होगा 2π/3, ये भी होगा 2π/3, ये भी होगा 2π/3। इस तरीके से जो हमें एंगल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, सबके बीच के एंगल सेम होंगे, जिससे हम कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंस पर ये लाई करेंगे। और जब हम इन पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ना जो शेप मिलेगी वो एक रेगुलर शेप होगी, यानी कि सारे ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली सब सारी साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, और इस तरीके से हमें एक रेगुलर फिगर भी मिलेगा। जैसे मानिए हम क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे हमें जो भी सर्कल होगा उन पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा। और अगर हमारे पास 4 रूट्स होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, जिसकी 4 साइड्स होंगी और उन सबके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। हमें 5th रूट्स फाइंड करने हैं तो हमें जो शेप मिलेगी वो क्या होगी, वो पेंटागन होगी। तो अब चलिए हम यहाँ पर जो ये जो हमने 4th रूट्स फाइंड किए थे इनको आर्गन डायग्राम में शो करते हैं। ये हमने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर हमारा रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है √3, और √3 की वैल्यू हम ले सकते हैं, और आपको पता होगा √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग होती है। तो यहाँ पर हम 1.7 पर शो कर देंगे। तो ये हो चुके हैं। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने रूट्स हैं, यहाँ पे 4 रूट्स हैं, तो हमें जो फिगर मिलेगा वो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। देखिए ये तो मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है। जब आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे जो फिगर मिलेगा वो एक रेगुलर फिगर ही मिलेगा, जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी, हाँ इक्वल होंगी। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि रेक्टेंगल आ चुका है, पर ये एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं होगा, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। आप एक और चीज चेक कर सकते हैं, इनके बीच का जो थीटा होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, वो होगा 2π/, यहाँ पर हम 4th रूट फाइंड कर रहे थे तो 2π/4, यानी कि थीटा होगा π/2। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट igno.math पर जाके मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।